आरकांसा स्टेट बनाम ओक्लाहोमा कॉलेज फुटबॉल पिक प्रेडिक्शन 2 सितंबर 2023। आरकांसा स्टेट ओक्लाहोमा 12 PM एट बच जोन्स अपने प्रोग्राम के तीसरे वर्ष में हेड कोच के रूप में हैं। 5 शुरू करने वाले खिलाड़ी और 6 रक्षा पर लौटते हैं। आरकांसा स्टेट ने 3-9 पर समाप्त किया। प्रोग्राम के 3 शीर्ष रन प्रोड्यूसर्स ने प्रोग्राम को छोड़ दिया। उनके 5 शीर्ष पास पकड़ने वाले बाहर भी जाते हैं। 2022 में प्रारंभिक क्वार्टरबैक जेम्स ब्लैकमैन बाहर जाते हैं। कोलोराडो ट्रांसफर JT श्रॉट को लाल वोल्व्स के लिए उम्मीदवार बनाया जाता है। ऑफेंसिव लाइन 3 शुरू करने वाले खिलाड़ी को वापस कराती है। केवल एक खिलाड़ी रक्षा लाइन पर वापस है। रेड वोल्व्स डिफेंस ने पिछले सीजन से बेहतरीन होकर प्रति मैच 405 यार्ड और 31.4 अंक सुरक्षित किए। रेड वोल्व्स के लिए गरीब ऑफेंसिव सीजन जो केवल 25 अंक और प्रति मैच 315 यार्ड की औसत की थी। पिछले 2 सीजनों में वे सिर्फ 2.8 यार्ड प्रति कैरी के लिए दौड़ने के लिए गए थे। ओक्लाहोमा के लिए हेड कोच के रूप में ब्रेंट वेनेबल्स दूसरी सीजन के लिए लौटते हैं। टीम 6-7 गई थी और उन्होंने ऑफेंस पर 7 और रक्षा पर 6 को वापस बुलाया। पॉइंट प्रोडक्शन 2022 में प्रति मैच 32.8 अंक गिर गया। रक्षा ने प्रति मैच 30 अंक और 461 यार्ड की परिमिति की है, जो कि दोनों 2021 में काफी ऊंचे थे। शीर्ष दौड़ने वाले एरिक ग्रे ने 1383 यार्ड की रनिंग की थी और 6.4 यार्ड प्रति दौड़ में औसत की थी। शीर्ष 2 पास पकड़ने वाले प्रोग्राम से बाहर जाते हैं। जूनियर क्वार्टरबैक डिलन गैब्रियल उनके केंद्र में वापस आए हैं और ऑफेंसिव लाइन पर 4 शुरुआती खिलाड़ी वापस हैं। श्रॉट ने केवल 9 मैचों में कोलोराडो के साथ 44.3% पूरी की और केवल 6 यार्ड प्रति पास की कोशिश की थी। गैब्रियल ने पिछले साल 8.6 यार्ड प्रति पास की कोशिश की और 315 यार्ड की दौड़ की। 2022 में उनकी गिरावट बहुत चिंताजनक है, इसलिए इसे 5 टचडाउन यहां नहीं लगाना बेहद चिंताजनक है। पहले डाउन मैन के रोलिंग क्लॉक का कारक है, जिसका मतलब प्रति मैच 5-7 कम प्ले। आरकांसा स्टेट जोड़ 35 खेलें। मिथक राज्य बनाम केंटकी कॉलेज फुटबॉल पिक प्रेडिक्शन 2 सितंबर 2023। बॉल स्टेट केंटकी 12 PM एट मार्क स्टूप्स अपने 11वें वर्ष में हेड कोच के रूप में हैं। टीम ने 7-6 पर समाप्त किया और म्यूजिक सिटी बाउल में आयोवा को 22-0 में हराया। 10 शुरुआती खिलाड़ी और 5 रक्षा के साथ पीछे की ओर हमलावरी। वे उनके शीर्ष दौड़ने वाले क्रिस्टोफर रोड्रिगेज को खो देते हैं, जिन्होंने 2022 में 934 यार्ड और 5.2 यार्ड प्रति दौड़ में दौड़ने के लिए किया था। वर्ष पूर्व के स्टार्टिंग क्वार्टरबैक विल लेविस चला गया है। NC स्टेट ट्रांसफर डेविन लीरी को क्वार्टरबैक के रूप में खेलने की योजना है। केवल एक खिलाड़ी ही ऑफेंसिव लाइन पर वापस है। रक्षा में केवल एक शुरुआती खिलाड़ी ही वापस है। पिछले साल विद्यमान अनुमान से -12 अंक की ओर से ऑफेंस को कम किया गया था। वे प्रतिमा गेम में 325 यार्ड की औसत के साथ एवरेज करते थे, जो 2022 में 100 यार्ड से कम था। बॉल स्टेट के हेड कोच माइक न्यू अपने 8वें साल के बाद वापस आते हैं, एक 5-7 रिकॉर्ड के बाद। 7 आरंभिक खिलाड़ी और रक्षा पर 7 लौटते हैं। ऑफेंस ने केवल 23.3 अंक प्रति खेल पोस्ट किए थे, लेकिन रक्षा ने दुश्मनों को 26.9 तक सीमित किया। उनके शीर्ष दौड़ने वाले कार्सन स्टील बाहर जाते हैं और पिछले साल 1583 यार्ड और 5.4 यार्ड प्रति दौड़ में प्राप्त किए थे। टेक्सास स्टेट ट्रांसफर लेन हैचर क्वार्टरबैक के रूप में शुरू होगा। 4 शुरू करने वाले खिलाड़ी उतर गए हैं। हैचर एक उच्च मात्रा वाले पैसर थे टेक्सास स्टेट में, जिन्होंने केवल 6 यार्ड प्रति पास की कोशिश की थी। वो दौड़ की खतरा नहीं है। लीरी वाइल्डकैट्स को एक नीचे के पासिंग खतरे की दिशा में देते हैं। स्टील की हानि कार्डिनल्स के लिए विशाल है। केंटकी ने पिछले कुछ सीजन में सीजन के पहले आधे में 14 में से 11 कवर करके सीजन की शुरुआत में अच्छा प्रदर्शन किया है। केंटकी -26.5 खेलें। बोलिंग ग्रीन बनाम लिबर्टी कॉलेज फुटबॉल पिक प्रेडिक्शन 2 सितंबर 2023। बोलिंग ग्रीन एट लिबर्टी 12 PM एट बोलिंग ग्रीन के मुख्य कोच स्कॉट लोफलर अपने 5वें सीजन में वापस आते हैं। टीम ने 2022 में 6-7 की रिकॉर्ड बनाया और 8 स्टार्टर्स को ऑफेंस में और 5 को रक्षा में लौटाया। फाल्कन्स ने ऑफेंस में केवल 23.5 पॉइंट्स और 335 यार्ड प्रति मैच प्रदर्शन किया था। रक्षा द्वारा बोलिंग ग्रीन ने प्रति मैच 32 पॉइंट्स और 420 यार्ड प्रदर्शन किया था। वे अपने शीर्ष 2 दौड़ने वाले केवल उनमें से एक लौटाते हैं। पिछले साल के प्रारंभिक क्वार्टरबैक मैट मैकडोनाल्ड को आउट किया गया है। मिसूरी, इंडियाना स्थानांतरण कॉनर बेजिलक क्वार्टरबैक के रूप में होगा। केवल 2 स्टार्टर्स ऑफेंस लाइन पर वापस आते हैं और रक्षा तबादला वाले 7 में अननुभवी हैं। जमी चैडविल लिबर्टी के नए हेड कोच हैं। वो अपने पास्कल कैरोलाइन से आए हैं।
फ्लेम्स पिछले सीजन 8-5 की रिकॉर्ड बनाए थे, लेकिन ऑफेंस में केवल 5 स्टार्टर्स को 3 की रक्षा में वापस लौटाया। लिबर्टी की ऑफेंस पिछले सीजन कम हो गई थी, जिसमें प्रति मैच 27 पॉइंट्स और 389 यार्ड प्रदर्शन किया गया था। रक्षा में उन्होंने प्रतिद्वंद्वियों को 24 पॉइंट्स और 346 यार्ड प्रति मैच तक सीमित किया था। उनके शीर्ष 2 दौड़ने वाले बाहर निकल जाते हैं, जैसा कि 5 में से 5 पास प्राप्तकर्ताओं को छोड़ दिया गया है। टेनेसी स्थानांतरण कैडन साल्टर को पिछले साल के स्टार्टर जोनाथन बेनेट के ऊपर क्वार्टरबैक के रूप में खेलने की संभावना है। 3 स्टार्टर्स ऑफेंस लाइन पर वापस आते हैं, साथ ही रक्षा में एक स्टार्टर जो दोबारा वापस आता है। कैमडन आर्थ बेजिलक के साथ सहसंचालन करेंगे। आर्थ एक LIU स्थानांतरण है जिन्होंने पिछले साल 9 मैचों में क्रिया में देखा। उन्होंने 59.6% पूर्णता दर के साथ 6.6 यार्ड प्रति प्रयास के साथ सहमति प्राप्त की। बेजिलक ने अपने साथ के 8 मैचों में क्रिया को दिखाने के लिए पिछले साल के साथ मिलाकर 55.2% की पूर्णता दर और 5.4 यार्ड प्रति प्रयास प्राप्त की। साल्टर ने टोलेडो के खिलाफ हुए बोल्ड स्थानांतरण में खेल के तौर पर क्रिया में भाग लिया था, जहां उनको 19 पॉइंट्स पर बाध्य किया गया था। 2021 में उनके 8 दिखाए गए मैचों में साल्टर ने अपनी बुएडी की प्रायः 58.4% गेंदों की साथी की और 7.3 यार्ड प्रति प्रयास प्राप्त किए थे। फ्लेम्स अनुभव की कमी और पिछले सीजन में उत्पादन में कमी की चिंता करते हैं। बोलिंग ग्रीन जोड़ 1-0 प्ले करें। कलरेडो बनाम TCU कॉलेज फुटबॉल पिक प्रेडिक्शन 2 सितंबर 2023। कलरेडो 8 TCU 12 PM एट डेयन सैंडर्स कलरेडो के मुख्य कोच के रूप में अपने प्रथम सीजन में मुख्य कोच का डेब्यू करते हैं। टीम ने पिछले साल 1-11 के रिकॉर्ड के साथ 6 स्टार्टर्स के साथ 3 पर वापस आए। बफलोज ने पिछले साल दोनों पक्षों पर खराब काम किया, 15.4 पॉइंट्स और 281 यार्ड प्रति मैच प्रदर्शन करके। रक्षा ने पिछले साल 44.5 पॉइंट्स और 510 यार्ड प्रति मैच प्रदर्शन करके समर्थन किया। सैंडर्स ने टीम की श्रृंखला को बदलने के लिए कई स्थानांतरण और टीम की रूपरेखा की ओर अपने कदम बढ़ाए। स्टार्टिंग क्वार्टरबैक शेदूर सैंडर्स ने पिछले साल FCS में जैक्सन स्ट्रीट के साथ 70.5% काम किया था। सॉनी डाइक्स अपने दूसरे सीजन के रूप में वापस आए हैं जैसा कि मुख्य कोच। हॉर्नेट फ्रॉग्स ने पिछले साल 13-2 के रिकॉर्ड के साथ 3 स्टार्टर्स के साथ 9 पर वापस आए। TCU ने पिछले साल 38.8 पॉइंट्स और 455 यार्ड प्रति मैच प्रदर्शन किया। रक्षा ने प्रति मैच 29 पॉइंट्स और 408 यार्ड प्रति मैच प्रदर्शन करके अनुमति दी। हॉर्नेट फ्रॉग्स ने उनके प्रमुख क्वार्टरबैक, 4 ऊपरी दौड़ने वालों और 3 ऊपरी प्राप्तकर्ताओं को छोड़ा है। नीले कैड मैकनामारा BC से बाहर जा चुके हैं, जो TCU में केवल 4 स्टार्टर्स के साथ 3 स्टार्टर्स पर वापस आए हैं। हॉर्नेट फ्रॉग्स ने पिछले साल फिरने के लिए सिर्फ 1 और 5 वनांचिका के साथ दौड़ने का खेल खेला, जो उन्होंने 2022 में टीम के अंतिम 4 मैचों में शुरू किया था। ऑफेंसिव लाइनमैन के सभी 5 स्टार्टर्स वापस आते हैं और रक्षा में अनुभवी फ्रंट 7 होते हैं, लेकिन केवल एक दोनों सेकेंडरी में वापस आता है। सैंडर्स की सटीकता उनके चारों ओर है, जिसे उनके चारों ओर के प्रतिस्थानों की प्रतिष्ठा के साथ किया जा सकता है। डाइक्स ने अपने पूर्व पावर समूह में कैलिफोर्निया के साथ संघर्ष किया, जिसमें रक्षा के साथ संघर्ष किया। खेलें कलरेडो जोड़ 2-1। ईस्ट कैरोलिना बनाम मिशिगन कॉलेज फुटबॉल पिक प्रेडिक्शन 2 सितंबर 2023। ईस्ट कैरोलिना एट मिशिगन 12 PM एट माइक ह्यूस्टन अपने 5वें सीजन में मुख्य कोच के रूप में आते हैं। पायरेट्स पिछले साल 8-5 के रिकॉर्ड के साथ ऑफेंस में 4 स्टार्टर्स और रक्षा में 6 पर वापस आते हैं। ऑफेंसिव रूप से यह प्रदर्शनकारी था, जब ECU प्रति मैच 32.5 पॉइंट्स और 461 यार्ड प्रदर्शन किया। रक्षा द्वारा दुश्मनों को प्रति मैच 27 पॉइंट्स और 404 यार्ड प्रदर्शन किया गया था। उनके नेतृत्व किए गए 5वें खिलाड़ी की जगह उन्होंने की उनके विरोधी कूद के लिए 1499 यार्ड और 7.2 यार्ड प्रति दौड़ के साथ प्राप्त किए। उनके पास केवल उनमें से एक ऑफेंस लाइन पर वापस आता है। जिम हार्बर मिशिगन के लिए अपने 9वें सीजन में वापस आते हैं। वुल्वरीन्स पिछले साल 13-1 के रिकॉर्ड के साथ ऑफेंस में 8 स्टार्टर्स और रक्षा में 7 पर वापस आते हैं। उनके पिछले साल 40.4 पॉइंट्स प्रति मैच के साथ 459 यार्ड प्रदर्शन किया। केवल 2022 में 4 स्टार्टर्स वापस आते हैं। उन्होंने दुश्मनों को 16.1 पॉइंट्स प्रति मैच और 202 यार्ड प्रति मैच पर सीमित किया था। टॉप रनिंग बैक्स और क्वार्टरबैक मिशिगन के लिए वापस आ रहे हैं। जे मैकथी अपने जूनियर वर्ष में केंद्रीय प्राधिकृत द्वारा वापस लौटेंगे। 4 स्टार्टर्स ऑफेंस लाइन पर वापस आते हैं, रक्षा में अनुभवी हैं। यहां ECU के पास उनकी अनुभव की कमी होने की मुख्य चुनौती है, जब वे मिशिगन की ताकतवर टीम के साथ मुकाबला करने का सामना करेंगे।
हार्बो में यहां एक निलंबन कर रहे हैं। खेलें ईस्ट कैरोलिना और मिशिगन के तहत 51.5 के नीचे। लुइजियाना टेक बनाम SMU कॉलेज फुटबॉल पिक प्रिडिक्शन 2 सितंबर 2023। लुइजियाना टेक SMU 12 PM एट। लुइजियाना टेक 1-0 है उनकी 22-17 की घर पर हार FIU की 1-12.5 के रुख के बावजूद कवर नहीं किया। बुलडॉग्स को विजय प्राप्त करने के लिए आखिरी चौथे तक के टचडाउन की आवश्यकता थी। चौथे प्रारंभिक क्वार्टर में 14 अंक देने के बाद बुलडॉग्स ने FIU को बाकी के हिस्से में केवल 3 अंक दिए। बोइस्टर ट्रांसफर हैंक बाकमायर 333 यार्ड के लिए 34 में 44 थे, जिनमें एक टचडाउन और इंटरसेप्शन थे। रन गेम 3 यार्ड प्रति प्रयास से कम उत्पन्न किया गया। उन्होंने सोने के शेर को 14 में 5 की पासिंग दी थी, लेकिन लगभग 6 यार्ड प्रति दौड़ की कोशिश की गई थी। बुलडॉग्स की रक्षा पर केवल 4 लौटती है। SMU हेड कोच रेट लैशली टीम के साथ दूसरे सीजन के लिए वापस आए हैं। मस्टैंग्स पिछले साल 7-6 गई और 8 आरंभिक खिलाड़ी के साथ साथ रक्षा के लिए 6 लौटते हैं। वे ऑफेंसिव में 37.2 अंक और 473 यार्ड प्रति मैच की औसत से ट्रैक पर रहे। रक्षा पर मस्टैंग्स ने 34 अंक और 431 यार्ड प्रति मैच की औसत से खेलने की औसत से अधिक कर दी, जिसमें 4.9 यार्ड प्रति दौड़ की गई थी। उनके शीर्ष 3 दौड़ने वाले वापस आते हैं, जैसा कि उनके शीर्ष 3 पास पकड़ने वालों में से 2 वापस आते हैं। बुलडॉग्स कभी कभी प्रति मैच 500 या उससे अधिक यार्ड की अनुमति देने पर ज्यादातर ओवर में 7-0 है। लुइजियाना टेक ऐसा दिखता है कि वह एक आयाम पासिंग टीम है। यहां बहुत सारी पासिंग होनी चाहिए और खेल के अंत में थकी हुई रक्षा। लुइजियाना टेक और SMU 65.5 के ऊपर खेलें। नॉर्दर्न इलिनॉइस बनाम बोस्टन कॉलेज फुटबॉल पिक प्रिडिक्शन 2 सितंबर 2023। नॉर्दर्न इलिनॉइस एट बोस्टन कॉलेज 12 PM एट। NIU के मुख्य कोच थॉमस हैमॉक अपने 5वें सीजन के रूप में मुख्य कोच के रूप में वापस आए हैं। उन्होंने पिछले साल निराशाजनक 3-9 के रिकॉर्ड के साथ 8 स्टार्टर्स के साथ 7 पर वापस आए हैं। ऑफेंस पिछले साल एक औसत 27.3 पॉइंट्स और 373 यार्ड प्रति मैच प्रदर्शन किया। रक्षा ने उनको पिछले साल 32.8 पॉइंट्स और 396 यार्ड प्रति मैच पर आपत्ति की। उनके प्रमुख दौड़ने वाले बाहर जाते हैं, जैसे कि 5 के सबसे ऊपर 7 प्राप्तकर्ताओं में से 5 बाहर जाते हैं। 4 क्वार्टरबैक्स ने 2022 में काम देखा, जबकि सीनियर वर्ष में रॉकी लोम्बार्डी को प्रारंभ करने की उम्मीद है। हस्कीज में सभी 5 ऑफेंसिव लाइनमैन वापस आते हैं और रक्षा में दोनों बैक 7 पर अनुभवी हैं। बॉस्टन कॉलेज के मुख्य कोच जेफ हैफली अपने चौथे सीजन के रूप में वापस आए हैं। टीम में पिछले साल 3-9 के रिकॉर्ड के साथ 9 स्टार्टर्स के साथ 6 पर वापस आई। ऑफेंस ने उनके डाउनवर्ड स्लाइड को जारी रखा, औसतन 17.8 पॉइंट्स और 310 यार्ड प्रति मैच प्रदर्शन किया। दौड़ने का खेल ने केवल 2.1 यार्ड प्रति कैरी उत्पन्न किया। रक्षा भी अपने डाउनवर्ड स्लाइड को दिखाया, जिसमें प्रति मैच 30.3 पॉइंट्स और 379 यार्ड प्रति मैच प्रदर्शन किया। दौड़ने वाले पद में अनुभव है, लेकिन छोड़ दिए गए हैं 2 शीर्ष पास कैचेस। क्वार्टरबैक फिल जुर्कोविक ने BC से बाहर निकल दिया है। सॉफ्टबॉल क्वार्टरबैक एमेट मोरहेड की उम्मीद है कि वो शुरू करेंगे। उन्होंने 2022 में बिना सिर किया था कि उन्होंने ईगल्स में आखिरी 4 मैचों की शुरुआत की थी। ऑफेंसिव लाइनमैन के सभी 5 स्टार्टर्स वापस आते हैं और रक्षा में दोनों बैक 7 बैक होते हैं, लेकिन सिर्फ एक रक्षा में वापस आता है। हस्कीज की दोनों ओर अनुभव है, जो इस महशक्तिशाली रक्षात्मक कार्यक्रम का सामना कर रही है। खेलें नॉर्दर्न इलिनॉइस जोड़ 8.5। यूटा स्टेट बनाम आयोवा कॉलेज फुटबॉल पिक प्रिडिक्शन 2 सितंबर 2023। यूटा स्टेट एट आयोवा 12 PM एट। ब्लेक एंडरसन अपने तीसरे साल के रूप में मुख्य कोच के रूप में वापस आए हैं। एग्जीज ने पिछले साल 6-7 के रिकॉर्ड के साथ केवल 4 स्टार्टर्स ऑन ऑफेंस पर वापस आए हैं, 5 रक्षा पर। फुटबॉल के दोनों पक्षों ने पिछले साल पिछड़ाव किया। टीम ने पिछले साल सिर्फ 22.2 पॉइंट्स और 354 यार्ड प्रति मैच प्रदर्शन किया। दौड़ने का खेल 3.8 यार्ड प्रति दौड़ के साथ थम गया। रक्षा पर एग्जीज ने प्रति मैच 31 पॉइंट्स और 399 यार्ड प्रदर्शन किया। प्रमुख दौड़ने वाले और उनके शीर्ष 3 प्राप्तकर्ताओं में से 2 ने बाहर जाना है। जूनियर कूपर लेगास केंद्रीय द्वारा वापस लौटते हैं। केवल एक स्टार्टर ऑफेंस लाइन पर वापस आता है, जबकि एक अनुभवी पिछले 7 रक्षा पर हैं। कर्क फेरेंस अपने 25वें सीजन के रूप में मुख्य कोच के रूप में वापस आते हैं। हॉकाइस ने 2022 में 8-5 के रिकॉर्ड के साथ 7 स्टार्टर्स के साथ 9 पर वापस आए। आयोवा का ऑफेंस पिछले सीजन भयानक था, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 17.7 पॉइंट्स और 252 यार्ड प्रति मैच प्रदर्शन किया।
हॉकाइज ने केवल 2.9 यार्ड प्रति प्रयास के साथ दौड़ने का खेल खेला। रक्षा ने प्रति मैच 13.3 पॉइंट्स और 271 यार्ड प्रदर्शन करके सुधार किया। उनके शीर्ष 2 दौड़ने वालों ने आइवा में वापस आने की है। क्वार्टरबैक स्पेंसर पैट्रिस कार्यक्रम से बाहर जाते हैं। मिशिगन स्थानांतरण कैड मैकनामारा क्वार्टरबैक के रूप में खेलेंगे। सभी 5 स्टार्टिंग ऑफेंसिव लाइनमैन वापस आते हैं और संगठनशील रक्षा में फ्रंट 7 अनुभवी हैं। लेगास पिछले साल में सिर्फ 6.8 यार्ड प्रति पास प्रयास का औसत रखते थे। अनुभवहीन ऑफेंस यह मुख्य चिंता है जो इस मजबूत रक्षात्मक कार्यक्रम का सामना कर रही है। आयोवा के ऑफेंस के लिए ये चिंताजनक है कि इस बड़े नंबर को प्रस्तुत कर रहे हैं। खेलें यूटा स्टेट और आयोवा तहत 45.5 के नीचे। वर्जीनिया बनाम टेनेसी कॉलेज फुटबॉल पिक प्रिडिक्शन 2 सितंबर 2023। वर्जीनिया बनाम टेनेसी 12 PM एट खेल नैशविल में खेला गया। टोनी एलियट वर्जीनिया के साथ अपने दूसरे सीजन में है। टीम ने 2022 में 3-7 की रिकॉर्ड बनाया और विविधता से लौटकर 5 स्टार्टर्स को ऑफेंस में और 8 को रक्षा में लौटाया। उनके ऑफेंस ने 2021 में पोस्ट किए गए पॉइंट्स के बराबर ही प्रदर्शन किया। कैवलियर्स ने पिछले साल 17 पॉइंट्स प्रति मैच के साथ 344 यार्ड प्रदर्शन किया। रक्षा ने दुश्मनों को 24 पॉइंट्स और 358 यार्ड प्रति मैच तक रोक दी थी। उनके शीर्ष 3 प्राप्तकर्ताओं और प्रारंभिक क्वार्टरबैक वापस नहीं आते। मॉनमूथ के स्थानांतरण टोनी मस्केट अंतर्गत होंगे। ऑफेंस लाइन पर 2 स्टार्टर्स वापस आते हैं। टीम रक्षा के लिए फ्रंट 7 में अनुभवी है। जोश ह्यूपल टेनेसी के मुख्य कोच के रूप में अपने तीसरे सीजन में वापस आते हैं। वॉलंटियर्स 2023 में 11-2 थे और 5 स्टार्टर्स को ऑफेंस में 7 की रक्षा में वापस लौटने की स्थिति है। उनके प्रारंभिक क्वार्टरबैक और लीड प्राप्तकर्ता निकल गए हैं। उनके ऑफेंस ने पिछले साल प्रति मैच 46 पॉइंट्स के साथ 526 यार्ड प्रदर्शन किया। रक्षा में उन्होंने दुश्मनों को 22.8 पॉइंट्स पर सीमित किया था लेकिन 405 यार्ड प्रति मैच। उनके शीर्ष दौड़ने वाले खिलाड़ी लौट रहे हैं, साथ ही उनके 4 शीर्ष प्राप्तकर्ताओं में से 3। मिशिगन के स्थानांतरण जो महत्वपूर्ण है, उनके लिए 3 ऑफेंस लाइन पर वापस आते हैं, केवल 1 पर रक्षा लाइन पर। मिल्टन ने जो पिछले साल 8 खेलों में क्रिया में देखा था, उनकी करियर की ऊंचाई 64.6% समापन दर थी और प्रति प्रयास 11.8 यार्ड थे। सब कुछ करियर की ऊंचाइयां थीं। मस्केट पिछले साल मॉनमूथ में प्रभावी थे, जहां उनकी करियर की ऊंचाई 64.1% है और प्रति पास प्रयास 9 यार्ड है। उनके पास फुटबॉल दौड़ने की क्षमता है। टेनेसी की रक्षा टेनेसी की चिंता है और मस्केट की पासिंग क्षमता को प्रोत्साहित करने में है। खेलें वर्जीनिया जो 28